भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। कहानी क्यों सब सुनो सा। किसी शहर में एक सेठ रहता था, तो उसके कोई भी सरदार नहीं थी, तो इसी से दोनों जने दुखी रहते थे। तो एक बार सेठानी ने पड़ोसी की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा, तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रही हो, इसके करने से क्या लाभ होता है। तो औरतें बोली कि ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, तो घर में सुख शांति का वासा होता है। तो तब ये सेठानी बोली कि यदि मेरे भी पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके और 1.25 किलो तिल कुटा चढ़ाऊँगी। बाद में वह गर्भवती रह गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तो गौरी पुत्र गणेश वह चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र के रतन की प्राप्ति हो गई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का हुआ तब वो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन वो तिल चौथ माता की कृपा से मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल में कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भगवान शैतानी फिर भी चौथ माता के तिल कुटे का भोग नहीं लगाया, भूल गई। तब चौथ माता और गणेश जी उस पर कुपित हो गया और फिर फेरों में वक्त में 3 ही फेरा लिया तो चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा को अपहरण करके और ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। और सभी लोग अचंभे में रह गए कि एक दूल्हा कहाँ पर चला गया। तो कुछ दिन के बाद ये लड़की गणगौर पूजने जाती वे उसी पेड़ के पास से निकलती, तो पेड़ से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अदब्याई नार आओ। तो वह भागी अपने घर पर गई और अपनी माता को सब घटना सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन उनके पहुंचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है, हमने हमारी बिटिया का अधफेरा खाया। तो उसी स्वरूप में पिंपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। तो जमाई राजा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ, मेरी माता से जाकर के कहो कि मेरे जन्म से लेकर के आज तक प्रसाद बोले और तिलकुटा बोले बोला, वो चौथ माता को प्रार्थना करके क्षमा मांगो और उसका तब मेरा छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर के सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुटा गणपति भगवान चौथ माता के पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता प्रसन्न होकर के दूल्हे राजा को वहीं पर लाकर के बिठा दिया। वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। तो चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हुई। ये चौथ माता जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ नहीं हुए और कोई भी नर नारी भगवान का प्रसाद को चढ़ाना कभी भूल न जावे। ये गणेश भगवान तिलकुटा चौथ माता की जय। गणेश जी जय। दूसरी कथा।